बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। बहुत सारे फ्रेंड्स ने सवाल किया अकरम भाई, यूनाइटेड नेशंस के आजकल 6 ऑर्गन्स हैं या 5 ऑर्गन्स हैं, क्या ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि टीसी यूएन का आज भी एक ऑर्गन है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे किताब आजकल लिखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो हैं सिर्फ 5 ऑर्गन्स हैं और ये यूएन का ऑर्गन नहीं है। तो आप जरा इसको डिफाइन करें। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम 1939 टू 1945, यहां पर 2 ग्रुप्स थे, एक एलीज also known as the allied powers और एक्सिस पावर्स। एलीज में थे यूएसए, यूके, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन, और एक्सिस में थे जर्मनी, इटली, जापान। तो इनको शिकस्त मिला था एक्सिस पावर्स को। उसके बाद क्या हुआ कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड after the First World War to prevent the wars and to maintain peace and security in the world. But the League failed to stop the Second World War. Therefore, the League was dissolved and ultimately the UN was created then. तो वही ऑब्जेक्ट यूएन का के जंग को स्टॉप करना है, पीस को दुनिया में मेंटेन करना है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने हैं, कोऑपरेशन हो, फ्रेंडशिप हो तो बेहतर होगा। ये ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स पहले भी थे और आज भी हैं। That means के ट्रस्टीशिप काउंसिल इज स्टिल द यूएन ऑर्गन। ये आज भी यूएन का ऑर्गन है। तो 6 यूएन के ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन कैसा है, जरा इस पर आते हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो यहां पर ही है, लेकिन थोड़ा इसको भी आप समझिएगा। यहां पे आकर यूएन के ये 5 ऑर्गन्स हैं। यहां पर ये है यूएनजीए जनरल असेंबली, द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट यूएन ऑर्गन। ओवरऑल जो यूएन के कुल मिलाकर 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर, फलस्तीन और वेटिकन सिटी। तो 193 यूएन मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली और 2 इसी में हैं यूएन के ऑब्जर्वर्स। Therefore, it is the largest UN organ and it is also known as the World Parliament because every year in the month of September there is the session of the General Assembly. उसके बाद हमारे पास यहां पर है Security Council, the most powerful UN organ. Its primary object is to stop wars, to address disputes, and to maintain peace and security in the world. There are overall 15 members of the Security Council. Out of 15, 5 are permanent members, also known as the veto powers. The USA, UK, France, Russia, and China, and 10 are for 2 years only. UN Peacekeeping Force, UN Mission or Blue Helmet is also under the UN Security Council. At number 3, there is Economic and Social Council. Its primary object is to control UN financial activities. It formulates UN budget. It also controls the UN agencies. Number 4, we have International Court of Justice, ICJ. It is also called World Court, the only UN organ out of New York. It is in The Hague, Netherlands, Europe. ICJ, overall there are 15 judges in ICJ for 9 years. Then we have number 5, Secretariat, जहां पर ये अंतोनियो गुटेरेस जो यूएन का आजकल 9th हेड है, सेक्रेटरी जनरल है। तो ये 5 तो यूएन के ऑर्गन्स आजकल सब मानते हैं, यूएन के ये ऑर्गन्स ही हैं 5। ठीक है, अब सवाल कहां पर है? सवाल यहां पर है इसके ऊपर, ट्रस्टीशिप काउंसिल टीसी के ऊपर। क्या ये ऑर्गन है, क्या ये ऑर्गन नहीं है? भाई पहले तो इस बात को लाजमी आप कंफर्म करें कि यूएन का ऑर्गन है। इट इज स्टिल द यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन। तो आज भी, आज डेट है 11 जून 2024, तो आज भी ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है यूएन का 6ठा ऑर्गन है। अब आप कहेंगे, शायद आप सोचेंगे
अगर भाई आर्गन क्यों है, कैसा है, लिसन नाउ। जब यूएन को बनाया गया था 24 अक्टूबर 45 को, और यहां पर मैंने कहा कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो अलाइड पावर्स ने शिकस्त दिया था एक्सेस पावर्स को। जर्मनी, इटली, जापान, दे वर डिफीटेड। तो जो इनके अंडर में कॉलोनीज थे, पहले कॉलोनीज थे अंडर द एक्सेस पावर्स, चाहे इटली, जापान, जर्मनी, या कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह वहां पर थे, तो वो सारे इसके अंडर में रखे गए। दे वर ऑल पुट अंडर द यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल कि आप इन जो है इन पर आप लुक आफ्टर करें इनको। And those areas, those regions were known as the trust territories. ये वो टेरिटरीज थे, मैंने कहा, जो पहले कॉलोनीज थे एक्सेस पावर्स के, और कुछ वहां पर डिस्प्यूट्स थे। तो अब यूनाइटेड नेशंस के इस आर्गन के अंडर में इनको रखा गया कि आप इनको कंट्रोल करें जब तक इनका मसला हल ना हो जाए, जब तक ये अलग मुल्क ना बन जाएं, सॉवरन स्टेट ना बन जाएं, या किसी और सॉवरन कंट्री को ज्वाइन ना करें, तब तक आप इनको कंट्रोल करें, लुक आफ्टर करें इनको। तो फिर होता यूं है, अब ये ओवरऑल थे तब ट्रस्ट टेरिटरीज। 45 की बात है ये। यहां लिखा मैंने कैमरून। कैमरून इज नाउ डेज अ सॉवरन कंट्री इन अफ्रीका। और ये पहले क्या था? पहले कंट्री नहीं था, ये तमाम पहले कंट्रीज नहीं थे, दे वर सिंपली ट्रस्ट टेरिटरीज। तो आगे चलकर ये फिर अलग मुल्क बन गए, या किसी और कंट्री को इसने ज्वाइन कर लिया। तो कैमरून जो है आजकल एक सॉवरन कंट्री है अफ्रीका के अंदर, और टोगो भी एक सॉवरन कंट्री है, स्मॉल कंट्री अफ्रीका में। रवांडा इन अफ्रीका, ब्रोंडी इन अफ्रीका, ये चार हैं आजकल सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन अफ्रीका। उसके बाद नंबर 5 पर पापुआ न्यू गिनिया, ओशनिया में, जिसका आजकल क्रिकेट टीम भी है वर्ल्ड कप में, पापुआ न्यू गिनिया। और ये मार्शल आइलैंड्स, ये भी सॉवरन कंट्री है, कहां पर? ओशनिया के अंदर। और यहां पर है माइक्रोनेशिया, अगेन अ सॉवरन कंट्री इन ओशनिया, आई मीन इन ऑस्ट्रेलिया। मरियाना आइलैंड्स, मरियाना आइलैंड्स जो हैं फिलिपाइंस के बिल्कुल ईस्ट में है इन द पैसिफिक ओशन, और 200 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ द मरियाना आइलैंड्स द डीपेस्ट पॉइंट दैट्स आल्सो नोन एज द मरियाना ट्रेंच, वो नाम यहां से लिया गया। तो ये जो मरियाना आइलैंड्स हैं एक स्मॉल आर्किपेलागो है, ऑलरेडी इट वाज अ ट्रस्ट टेरिटरी, नाउ इट इज अंडर द यूएसए कंट्रोल। तो आप यूं कह सकते हैं कि मरियाना आइलैंड्स जो है वो अलग मुल्क तो नहीं है, लेकिन इट इज नाउ द पार्ट ऑफ द यूएसए। इसने ज्वाइन किया फिर अमेरिका को। उसके बाद यहां पर है समोआ, अ सॉवरन कंट्री इन ओशनिया। और आखिरी यहां पर लिखा मैंने नंबर 10 पर पलाओ। अब जरा इस बात को समझिएगा आप, पलाओ, जो तमाम ये ट्रस्ट टेरिटरीज थे वो सॉवरन कंट्रीज बन गए, और जो मरियाना इट बिकम द पार्ट ऑफ द यूएसए, और जो आखिरी था ट्रस्ट टेरिटरी वो ये वाला था, सिंपली पलाओ था वो। और पलाओ भी 1994 में सॉवरन कंट्री बन गया। ओशनिया में ये सॉवरन कंट्री है पलाओ, जो कि 1994 को एक आजाद इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट बन गया। तो 94 के बाद यानी जितने भी यहां पर ट्रस्ट टेरिटरीज थे सारे या तो ऑलमोस्ट वो सॉवरन कंट्रीज बन गए हैं, या लाइक मरियाना उसने किसी और कंट्री को ज्वाइन कर लिया। यानी कि तमाम जो ये डिस्प्यूट्स थे, ये पहले कॉलोनीज थे एक्सेस पावर्स के, उनका मसला अभी हल हो गया। तो 94 के बाद देयर इज नो एनी ट्रस्ट टेरिटरी अंडर ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके अंडर में आजकल कोई भी ऐसा कोई टेरिटरी नहीं जिसके ऊपर ये कंट्रोल करे, इसको लुक आफ्टर करे। तो 94 के बाद आप यूं कह सकते हैं कि टीसी ने अपना ऑपरेशन, अपना काम सस्पेंड कर दिया। ये एक्टिव नहीं है, इट इज नॉट एक्टिव, इट इज सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन सिंस 1994। तो 94 से लेकर ये बिल्कुल फ्री है, इसके पास कोई भी काम धंधा करने के लिए नहीं है। तो इसके लिए कुछ लोग आपको कहेंगे फेसबुक पे आकर, या कुछ हमारे ऐसे स्कॉलर्स हैं मॉडर्न दौर के, वो जल्दी बन जाते हैं राइटर्स, वो कहेंगे आपको कि आजकल यूएन के सिर्फ ये 5 आर्गन्स हैं और ये नहीं है, जो कि सरासर गलत है। ये अभी भी आज भी यूएन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये आज भी यूएन का
सिक्स्थ ऑर्गन है। हाँ, इसके पास कोई काम करने के लिए नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, नोबडी नोज दैट। चाहे आगे चलकर इसको खत्म कर लें या कुछ और काम इसको असाइन करें, हो सकता है वो भी, लेकिन इसको आज भी आप यूएन का ऑर्गन माने। तो आज भी यूनाइटेड नेशंस के ओवरऑल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, इंक्लूडिंग द ट्रस्टीशिप काउंसिल। फाइनली आई वुड लाइक टू से हियर कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू फिजिकल ऑन कैंपस सेशन। सीसी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए, चाहे सीएसएस का एमपीटी है, एमओडी है, जो बाकी तमाम एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हैं, वर्ल्ड मैप, करंट अफेयर्स, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल यानी कि 10 जून को हमारा हुआ था डेमो क्लास, माशाल्लाह बहुत कमाल का रहा वो हमारा क्लास। और ईद के बाद 21 जून को जो है हमारे फॉर्मली क्लासेस का आगाज किया जाएगा। तो हमारा एड्रेस है द असेंडर्स अकेडमी, कासिमाबाद, हैदराबाद। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।